बोधिवार्ता की मनन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में हम एक विषय लेते हैं और उस पर मनन करते हैं। जिनकी भी रुचि है मनन में वो उसको लिखते हैं और मुझे भेजते हैं। यदि आप पहला भाग देखें श्रृंखला का तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी। अगले मनन का विषय समर्पण। समर्पण क्या होता है, कैसे किया जाता है, कौन करता है समर्पण, क्यों करना चाहिए, कब उचित है समर्पण करना, मान्यताएं क्या है इस बारे में और इसका सत्य असत्य क्या है। समर्पण एक साधक के लिए बहुत आवश्यक घटना है। इसके बारे में मनन कीजिए। यदि आपने समर्पण किया है तो आपको अनुभव हो गया होगा। पिछला हमारा विषय था जो बहुत रोचक विषय है, वो है भावनाओं का विषय, और बहुत प्रैक्टिकल विषय भी है क्योंकि इनसे सभी का पाला पड़ता है, इनसे नहीं बचा जा सकता। तो पहले तो मैं दर्शकों के उत्तर लेता हूँ जो बहुत गहराई लिए हुए उत्तर इस बार मुझे मिले हैं। देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक व्यक्ति की समझदारी उसकी भावनाओं को देखकर बताई जा सकती है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मुमताज़ का उत्तर मैं पढ़ता हूँ, जिन्होंने छोटा सा लेख लिखा है। इन्होंने कहा है कि भावना एक तरह की गति या ऊर्जा है और उसका अनुभव है। मूल रूप में ये एक अनुभव है जो बिल्कुल सही है, और हाँ, ये गति भी है, एक ऊर्जा भी है, वो भी सही है। यदि आपको अधिक सटीक परिभाषा चाहिए भावना की तो केवल इतना कह दें कि चित्तवृत्ति है। क्योंकि इस अस्तित्व में कितने अनुभव हैं, करोड़ों अनुभव हैं, कितनी तरह की गतियाँ, कितनी ऊर्जाएं हैं, हजारों लाखों हैं। तो यदि आप थोड़ा सटीक होंगे, इसमें चित्त को लाएंगे यहाँ पर कि चित्त में होने वाली गति है जिसका नाम हमने वृत्ति रखा है। क्यों का उत्तर इन्होंने लिखा है कि जीवन यापन के लिए बहुत लाभदायक है भावनाएं, और यही इनके होने का कारण है, जो पूरी तरह सही है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ इससे कि उत्तरजीविता की वजह से ये वृत्ति दिखाई पड़ती है। यदि प्राणियों में उत्तरजीविता का गुण ना होता, जो नैसर्गिक गुण है, इसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। तो ये सारी वृत्तियों की आवश्यकता नहीं थी, भावनाओं के, विचारों की, आदि आदि कर्मों की कुछ आवश्यकता नहीं थी, और जीवन के लिए आवश्यक जो भी है वो विकसित हो गया। उनमें एक वृत्ति भावनाओं की भी है। इन्होंने उदाहरण भी दिया है कि क्रोध की उत्पत्ति क्यों हुई, क्योंकि यदि ये क्रिया ना होती, ये वृत्ति ना होती, तो वो प्राणी अपनी रक्षा ना कर पाता। यहाँ पर हम एक और परिभाषा दे सकते हैं भावना की, जो मैंने देखा है बहुत कम लोगों ने लिखी है, कि ये वो वृत्ति है जिसकी वजह से कर्म संभव है। अब लोग कहेंगे नहीं, कर्म तो विचारों से भी संभव है, कर्म के पीछे तो आपने कहा था वासना है। वो बात बिल्कुल सही है। अधिकतर वासनाएं भावनाओं को जन्म देती हैं। ये तो आप सभी का अप्रोक्ष अनुभव है। आपने मनन किया होगा तो ये आपको दिखाई दिया होगा कि पहले जो आता है वो है वासना, दूसरा जो आता है वो है भावना, और विचार बाद में आते हैं। इन भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए एक विचारशील व्यक्ति विचार करता है। लेकिन आपने देखा होगा ऐसे लोग बहुत कम हैं, सीधे भावनाओं पर कर्म कर देते हैं। विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। नहीं तो एक छोटा बच्चा या एक पशु कोई कर्म नहीं कर पाता। लेकिन ये ज़रूर दिखाई देता है कि भावना ना हो तो कर्म संभव नहीं होता। फिर वो इच्छा आकर चली जाती है, लेकिन भावना के रूप में प्रकट नहीं होती जब तक वो इच्छा, तब तक कर्म में नहीं बदलती। तो ये परिभाषा आपके बहुत काम आएगी कि कर्मों का प्रेरक भावनाएं हैं। कभी कभी इच्छाएं दिखती भी नहीं है। एक अज्ञानी को इच्छा नहीं दिखेगी, लेकिन उसको भावना जरूर दिख जाती है कि ये करूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये मुझे क्रोध आ रहा है, अब मारपीट करनी है, या ईर्ष्या हो गई है, अब मुझे ऐसा कुछ करना है या ऐसा कुछ पाना है जिससे मेरी नाक ऊंची रहे। इस तरह के भावनाएं हमें सीधे कर्म करवा देती हैं, बिना विचार किए भी संभव है। कर्मों का प्रेरक भावनाएं हैं, ये भी एक अच्छी परिभाषा हो सकती है। केवल चित्तवृत्ति कह देना भी इतना अर्थपूर्ण नहीं है, क्योंकि चित्तवृत्तियां बहुत हैं, सैकड़ों चित्तवृत्तियां हैं। तो इस तरह से आप अपनी परिभाषा को विकसित कर सकते हैं, धीरे धीरे विशेष परिभाषा पर आ सकते हैं। कैसे होती है, तो इन्होंने लिखा है प्रकृति के संचलन के लिए आवश्यक है। प्रकृति के संचलन के लिए तो नहीं, प्राणियों के लिए आवश्यक है। लेकिन आपको कैसे में प्रक्रिया लिखनी चाहिए थी, जैसी भी आपकी समझ में आता हो वैसी आपको एक प्रक्रिया लिख देनी चाहिए थी। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आप
बैठकर देखेंगे भावनाओं को, क्या हो रहा है मेरे चित्त में, तो आपको एक क्रम दिखाई देगा कि पहले आती है वासना, बाद में आती है भावना, उसके बाद आते हैं कर्म, बीच में विचार भी उठते हैं जो कि और भावनाएं पैदा करते हैं, या फिर भावनाएं विचार भी पैदा करती हैं, और वो कर्म जगत में प्रकट होते हैं। वहाँ जगत से जो फल आते हैं वो और नई भावनाएं पैदा करते हैं, और उन भावनाओं से इच्छाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं। ये चक्र यदि आप देख पाते तो आप कैसे प्रश्न का उत्तर लिख पाते, जो कि बहुत सरल सा मैंने एक चित्र दिया है आपको। कब भावनाएं आती है, तो कोई कार्य करने के लिए जब ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो भावना पैदा होती है। ये बिल्कुल सही लिखा है आपने। आपने एक और बात देखी होगी कि जब कुछ कार्य करना भी नहीं होता तो भी भावनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन वो प्रकट नहीं हो पाती इतनी। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भावना भी एक कर्म है, जैसे विचार एक कर्म है वैसे एक भावना भी एक कर्म है, और भावना विचारों से स्थूल है, इसीलिए वो बड़ी प्रकट रूप में दिखाई पड़ती है भावना, यहाँ तक कि शरीर में प्रकट हो जाती है। विचार आपके चेहरे पर प्रकट नहीं होते, कभी कभी आप देख नहीं सकते कि व्यक्ति विचार क्या कर रहा है। भावना संपूर्ण शरीर में प्रकट होती है, देख कर बता सकते हैं कि इसकी क्या भावना है। तो मेरा ऐसा अनुभव है कि हमेशा कुछ न कुछ भावना चलती रहती है, लेकिन जब कार्य की आवश्यकता होती कर्म की, तो गति पकड़ लेती है, वो तेज हो जाती है और प्रकट होती है। हाव भाव वाणी में और हाथों पैरों में आपको भावना दिखाई देगी। मनुष्य ने इस कला को बहुत अच्छी तरह साध लिया है भावनाओं को प्रकट करने। आँखों में, चेहरे में, होठों में और मुद्राओं में, हाथों की मुद्राओं में हम अपनी मानसिक भावनाएं प्रकट कर सकते हैं। ये कला बहुत कम पशुओं में है, जो भी होता है उनमें वो बड़ा प्राकृतिक होता है, लेकिन हम जानबूझ के कर सकते हैं। और यहाँ पर जो अभिनय की कला प्रकट हुई मनुष्य में ही है केवल। पशु अभिनय नहीं कर सकता, या बहुत कम पशु ऐसे मिल रहे हैं जो नाटक कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं। मनुष्य कर सकता है, उसमें ये क्षमता है भावनाओं को शरीर में प्रकट करने की, जो अपने आप में एक बड़ी कला है। कहा तो इन्होंने कहा चित्त में पैदा होती, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ लोग सोचेंगे कि भावना शरीर में है, जो ठीक नहीं है कहना, प्रभाव शरीर में है, जो कि मुमताज़ ने बिल्कुल सही लिखा है। कौन किसका, तो इन्होंने कहा चित्त से संबंधित। कौन किसका प्रश्न आपको व्यक्ति से संबंध बताना है, तो हाँ, भावनाएं व्यक्ति से संबंधित होती हैं। कुछ लोग नहीं मानेंगे इस बात को, कहेंगे व्यक्ति तो बाद में आता है, भावना पहले आती है। वो बात भी बिल्कुल सही है। कितनी भावना है, तो इन्होंने 4-5 नाम लिखे हैं भावनाओं के। ये प्रकार नहीं है, ये भावनाएं स्वयं लिखी आपने। प्रकार में आप ये कह सकते थे कि अच्छी भावना है, बुरी भावना है, या उदासीन भावना है, इस तरह की 2-4 प्रकार लिख सकते थे आप। ये जो आपने 6 नाम लिखे हैं उतनी ही नहीं है भावनाएं, कम से कम 9, मूल रूप से 9 भावनाएं बताई गई हैं, जिनको नवरस भी कहते हैं हम। लेकिन उसमें भी आपको छोटे प्रकार देखने को मिलेंगे। जैसे ईर्ष्या 9 में से एक रस है, लेकिन उस रस में भी अलग अलग स्वाद मिलेंगे आपको। जो अभिनय के क्षेत्र में है, या जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में है, ये जानते हैं, उनको ये बहुत अच्छा ज्ञान होगा कि जो काम वासना से जो ईर्ष्या उठती है उसका स्वाद अलग है, और जो सामने वाले व्यक्ति की संपन्नता देखकर जो ईर्ष्या उठती है उसका स्वाद अलग है, और सामने वाले की बुद्धि देखकर मुझ में जो ईर्ष्या उठती है, क्योंकि मैं बुद्धिहीन हूँ, उसका स्वाद कुछ और ही है। इसी तरह से यदि आप किसी लामा से पूछेंगे या किसी योगी से पूछेंगे तो 20 तरह के क्रोध गिरा देगा, ऐसा क्रोध वैसा क्रोध जैसे देश को कोई हानि पहुंचाता है हमारे, वहाँ क्रोध उठता है। लेकिन क्या वो क्रोध आप जो अपनी पत्नी पर क्रोध करते हैं कि उसने खाना अच्छा नहीं बनाया, उस तरह का क्रोध है? नहीं, दोनों का स्वाद अलग है, दोनों का रस अलग है। तो यदि आप इसमें रिसर्च करने जाएं थोड़ा, तो बहुत रोचक इस वृत्ति के प्रकार मिलेंगे, बहुत रोचक है ये। हो सकता है ये जो मूलभूत रस हैं या भावनाएं हैं, ये पशुओं में कम मात्रा में मिले, मनुष्य में बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। तो जिसकी रुचि हो आप शोध लगा सकते हैं थोड़ा। इन्होंने मान्यताओं में लिखा है कि माया है। माया है तो ये मान्यता नहीं है, भावनाएं माया है, ये सत्य है, अनुभवकर्ता को प्रतीत होती है, ये भी सत्य है। मान्यताओं में आपको वो लिखना है जो
मन गढ़ंत है, व्यक्ति मान लेता है, सिर्फ या प्रचलित है, लोगों ने वो सत्य मान लिया है क्योंकि कुछ लोगों ने, बड़े लोगों ने कह दिया है तो अब सत्य ही हो गया उनके लिए। तो कोई बात नहीं, आप दोबारा ये मनन कर सकते हैं, इस बार आप अपने लिए कर लें। और सत्य असत्य के लिए इन्होंने लिखा है कि ये चित्तवृत्ति है इसलिए असत्य है, जो 100% सही है। और पवन का लिखा है जो सभी को पढ़ना चाहिए, जैसे इनके सभी लेख होते हैं, अति विस्तार में है और अति सुंदर है। तो इन्होंने भावना शब्द के विषय में कहा है कि ये भू शब्द से निकला है, ये शब्द उसका मूल भू है, जो बिल्कुल ठीक है। आप देखेंगे जो शब्द हम बहुत प्रयोग करते हैं, अनुभव या अनुभवकर्ता, उसमें भी भव है, जो वो भी भू से ही निकला है, जो कि पवन ने भी लिखा है यहाँ पे। अनुभवकर्ता में भी भव है। और आप देखेंगे जो भौतिक जगत है वो भी भूत से निकला है। भूत का अर्थ है जो हो गया, उसमें भी भू है। इन्होंने कुछ और भी उदाहरण दिए, जैसे संभावना, उसमें भी भावना है। तो एक शब्द एक वाक्य में कहें तो ये लिख रहे हैं कि भाव शब्द का अर्थ है होना, वहीं से भावना निकला है, वहीं से भौतिक अनुभव आदि 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 शब्द निकले हैं। ये मूल बहुत से शब्दों के पीछे है। यदि आप मूल अर्थ जानते हैं संस्कृत में शब्दों का, तो आपको परिभाषा भी नहीं करनी पड़ती उसकी। संस्कृत इतनी सुंदर भाषा है कि मूल आप जानते हो तो उसकी परिभाषा हो जाती है। अब शब्द से कैसे परिभाषा हो? भावना वो अवस्था है जो भाव दिखाती है, जो होना दिखाती है कि मैं कैसा हूँ अभी इस वक्त, मेरी भावना क्या है, मेरा भाव क्या है, मैं किस अवस्था में हूँ। कभी कभी आप कहते हैं कि आज मैं ठीक नहीं हूँ, इसका अर्थ है भावना में कुछ गड़बड़ है, मेरा भाव ठीक नहीं है। और कभी कभी आप किसी और के बारे में कहते हैं उसके हाव भाव ठीक नहीं है, इसका अर्थ है उसका चरित्र ठीक नहीं है, उस किस तरह का है व्यक्ति वो ठीक नहीं है। कभी कभी आप कहते हैं ये व्यक्ति बहुत भावुक है अर्थात उसकी भावना बदलती रहती है उसकी भावनाएं उसके वश में नहीं है। तो जो मेरा भाव है वो मैं हूँ, होना अर्थात भावना। भावना क्या है? पवन ने लिखा है चित्तवृत्ति है, जो बिल्कुल ठीक है। क्यों प्रश्न का उत्तर इन्होंने लिखा है कि नाद रचनाओं की वजह से है। जैसा कि मैंने पिछले उत्तर में बताया था कि आप विकास क्रम को कारण बता सकते हैं, उत्तरजीविता को कारण बता सकते हैं। नाद तो सभी वृत्तियों के पीछे है, क्योंकि भावना प्रेरक हैं कर्मों की, इसलिए उनका विकास हो गया। ये कारण आप बता सकते हैं, जो इसमें मतभेद होंगे लेकिन मान सकते हैं। इन्होंने प्रक्रिया बहुत विस्तार में बताई है, मैं आपको एक दो लाइनों में बताने का प्रयास करता हूँ। इन्होंने मूल रूप से कहा है कि जैसा अनुभव होगा वैसी भावनाएं होंगी, जैसी भावनाएं होंगी वैसी क्रिया होगी। ये बात सही है। इसकी प्रक्रिया को पकड़ पाना भी ज़रा कठिन है। कभी कभी अनुभव ना भी हो तो कल्पना चलती रहती है मन में, और कल्पनाएं भावनाओं को जन्म देती हैं, भावनाएं कल्पनाओं को जन्म देती है। तो आप देख सकते हैं कि ये चक्र के रूप में चलता है। यदि आपको प्रक्रिया ही देखनी है भावनाओं की तो चक्र के रूप में देखें। कभी कभी ऐसा लगता है कि अनुभवों से, बाहरी अनुभवों से जो इंद्रियों के माध्यम से हो रहे हैं, उन अनुभवों से भावनाएं प्रकट हो रही हैं, कभी कभी ऐसा लगता है। लेकिन आप थोड़ा और ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि चित्त में कोई भी वृत्ति चल जाए, उनसे कोई ना कोई भावना प्रकट हो ही जाती है। विचारों से भी भावनाएं प्रकट हो जाती हैं, कुछ स्मृति आ जाए, कोई याद आ जाए आपको, पुरानी भावनाएं प्रकट हो जाती हैं। कभी कभी ये स्मृति कर्म करवा देती है। जैसे आपको किसी की याद आ गई, आपके परिवारजन में, तुरंत कोई भावना प्रकट होगी, प्रेम की भावना या दुख की भावना कि मैं इसके साथ नहीं हूँ, और आप तुरंत फ़ोन घुमा देंगे, फ़ोन लगा देंगे उसको। तो अब ये जगत से नहीं आया ये कर्म, ये स्मृति से कर्म हुआ है। भावनाएं बीच में मशीन की तरह कार्य करती है, इसको करवाने के लिए प्रेरक हैं कर्मों के। भावना जब उठती है तो हमें लगता है कि जब मैं कर्म करूँगा तो मुझे सुख मिलेगा। जो अच्छी भावनाएं हैं वो हमें प्रेरणा देती है कर्म करने के लिए, क्योंकि चित्त जानता है कि सुखपूर्ण भावनाएं मिलेंगी कर्म होने के बाद, और दुख के लिए उल्टा। भावनाएं कब प्रकट होती हैं? इन्होंने कहा है कि 2 से 3 वर्ष की आयु में कुछ भावनाएं देखने को मिलती हैं, और जैसे जैसे आयु बढ़ती है बच्चे की और अधिक
भावनाएं प्रकट होती हैं। जो विकसित तरह की भावना है जो पशुओं में नहीं मिलती, वो भी धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। एक बात आप देखेंगे, यदि आपने बच्चों के हाव भाव देखे होंगे, जब वो गर्भ में होता है वहीं से भावनाएं प्रकट होने लगती है। जो माताएं हैं उनको बिल्कुल अनुभव हुआ होगा कि बच्चा गर्भ में है और अचानक कोई शोर होता है, पटाखा बजता है, कोई वस्तु गिरती है, तो तुरंत वो जो गर्भ के अंदर जो बच्चा है वो प्रतिक्रिया करता है, डर जाता है तुरंत। ये क्या है? डर है, जो एक भावना है। तो हम आयु से इसका संबंध थोड़ा बहुत ही कर सकते हैं। शुरू से ही है भावना, विश्व चित्त में बसी है भावना है, तो वो शरीर के बनते ही साथ प्रकट हो जाती है। विचार नहीं प्रकट होंगे, हाँ, बुद्धि नहीं प्रकट होगी इतनी जल्दी, लेकिन हमारा जन्म भावनाओं के साथ होता है। कम से कम जो स्थूल भावना है वो बच्चों में जन्म के पहले ही होती है। हाँ, विकास के साथ साथ जो सूक्ष्म भावना है वो भी प्रकट होने लगती है। जैसा पिछले उत्तर में लिखा था कि जब कार्य करना होता है तो ही भावना प्रकट होती है, वो बात भी सही है। जब कोई अनुभव होता है तो ही भावना प्रकट होती है, वो बात भी सही है। लेकिन आप ध्यान देंगे तो सूक्ष्म रूप में कोई ना कोई भावना हमेशा चलती रहती है, भाव बना रहता है। कभी कभी उस व्यक्ति के चेहरे पर देखा भी जा सकता है कि आज प्रसन्न है, आज दुखी है। इस तरह का भाव हमेशा बना रहता है। कहाँ का इन्होंने लिखा है, कोई स्थान नहीं है भावनाओं का, जो बिल्कुल सही बात है। फिर भी आप कह सकते हैं कि चित्त में भावनाएं हैं, चित्त में प्रकट होती है और भावनाओं की अपनी परत है, क्योंकि ये एक वृत्ति है। हम हर वृत्ति से संबंधित एक परत बना सकते हैं, जो मैंने किया है। यदि आपने चित्त की परतों का वीडियो देखा होगा तो मैंने भाव प्रेरण की परत बताई है और भाव संज्ञा की परत बताई है। मैं नाम भूल रहा हूँ, दोनों में फ़र्क क्या है? भाव प्रेरण आप जानते हैं, ये वो परत है जो कर्म करवा देती है। भावना यहाँ उड़ गई, कर्म हो जाता है। और भावेंद्रियाँ जो है, भावों की संज्ञा, वो मुझे लगता है केवल मनुष्य में ही मिलती है। और ये हमारी सूक्ष्म इंद्रियाँ हैं जो भावनाओं को पकड़ सकती हैं। ये मुझे लगता है किसी ने उत्तर में लिखा नहीं है अपने। हमें कैसे पता चलता है कि ये भावना चल रही है, वो भावना चल रही है चित्त में? कैसे पता चलता है? क्योंकि पता चलता है, क्योंकि ज्ञान होता है भावनाओं का, तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसके संबंधित इंद्रियां होंगी। जैसे मुझे प्रकाश दिखाई देता है, रंग दिखाई देते हैं, तो मैं क्या अनुमान लगा सकता हूँ कि इससे संबंधित इंद्री होगी कोई। और हाँ, इंद्री है वो, इसको आँख कहते हैं हम। मुझे ध्वनियाँ सुनाई देती, मुझे आवाज़ें सुनाई देती है, तो मैं अनुमान लगाऊंगा कि हाँ, एक इंद्री होगी जो इस तरह का अनुभव दे रही है। जब मुझे तरह तरह की भावनाएं दिखाई देती हैं तो यह अनुमान लगाना बिल्कुल सही होगा कि इंद्रियां हैं कुछ जो भावनाओं का ज्ञान देती हैं। इन्हीं को मैंने भावेंद्रिया कहा है। ये इंद्रियां नहीं होती चित्त में तो उनका ज्ञान नहीं होता। और मनुष्य में एक और रचना है, एक और प्रक्रिया है जो भावनाओं को नियंत्रित कर सकती है। इसे हम भावनाओं की बुद्धि कह सकते हैं कि जो अधिक विकसित मनुष्य है अपनी भावनाओं को कर्म में बदलने से पहले रोक सकता है। क्यों संभव है? क्योंकि भावेंद्रियों द्वारा देखी जाती है और ये जो विशेष बुद्धि है ये कर्म होने से पहले रोक देती है कर्म को। हम ये भी कह सकते हैं भावना आई थी, मैंने विचार किया और फिर काम मैंने वो नहीं किया। भावनाओं के प्रभाव में मैंने काम नहीं किया, कोई कर्म नहीं किया। ये समझदार व्यक्ति का कथन है। जो बहुत कम लोगों में ये समझदारी होती है, उनका तो कर्म पहले हो जाता है, फिर उनको ध्यान आता है कोई भावना आई थी इसलिए कर्म। बाद में वो विचार करते हैं कर्म सही नहीं हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, अच्छा हुआ है। उनका पूरा उल्टा चलता है। जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी है वो भावनाओं के वश में नहीं होते। तो हमें पूरा अनुभव हो सकता है कि भावनाएं कहाँ प्रकट हुई है, हमें उनका बोध हो सकता है, हमें पूरी संज्ञा हो सकती है और हम उनको रोक भी सकते हैं। ये एक तरह की सिद्धि है, मान लीजिए। पशुओं में ये नहीं मिलता। पशुओं में सभी भावनाएं मिलती हैं, यहाँ तक कि करुणा और प्रेम भी मिलेगा पशुओं में। गाय, कुत्ते आदि पालतू पशुओं में ये सब मिलता है। सबने देखा होगा, उनको दुख होता है, उनको सुख होता है, उनमें आश्चर्य और जिज्ञासा भी होती है। यहाँ तक कि तोते में, कौवे में, इनमें भी देखी जा सकती है। चूहे में ये भावना है जो हम समझते मनुष्य में ही होंगी, पशुओं में देखी जा सकती है। और जो स्थूल भावना है वो कीड़ों में, रेंगने वाले जीवों में, सब में देखी जा सकती। बहुत प्राचीन परत है भावनाओं की परत। मनुष्य में थोड़ी बढ़ गई है और उस पर मनुष्य का थोड़ा बहुत नियंत्रण आ गया है। 99% से अधिक मनुष्यों का कोई नियंत्रण नहीं है।
क्यों? क्योंकि पशुवृत्ति शक्तिशाली है उनमें। एक साधक का संपूर्ण नियंत्रण होना चाहिए भावनाओं पर, नहीं तो उसको साधक कहना भी ठीक नहीं है। विचारों पर नियंत्रण हो ना हो वो अलग बात है। विचारों से कर्म बहुत कम होता है, भावनाओं से कर्म तुरंत होता है, इसलिए बहुत जरूरी है उस पर नियंत्रण करना। कौन, इन्होंने कहा व्यक्ति हो सकती है, लेकिन अंत में तो किस व्यक्ति ही माया है, केवल भावना है, न मेरी है न किसी की है। कितनी भावना है, तो इन्होंने भी कुछ नाम गिनाए हैं, 10 से 15 प्रकार की हो सकती है इन्होंने कहा है। तो जैसा कि मैंने कहा ऐसे मतभेद हो सकते हैं। अब 10 से 15 प्रकार के तो एक क्रोध ही दिखा दूंगा मैं, जो कि आप भी देख सकते हैं। लेकिन हम क्या है, कभी ध्यान नहीं देते, हम मनन नहीं करते इस बारे में, बैठकर बारीकी से मनन नहीं हुआ है, इसलिए आम व्यक्ति को 3 या 4 तरह की भावना ही पता होती है, और जो साधक है उसको 10-15 भावना पता होती हैं। जो अभिनेता होगा उसको 25-30 पता होंगी। जो बारीक से बारीक भावना है उनको प्रकट करना उसको आता है। जो अध्यात्म का शिष्य है, जो चित्त की का अध्ययन कर रहा है, उसको 50-60 भावनाएं आराम से पता चल सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं भी इनमें कुछ देखता नहीं हूँ, ज़्यादा महत्व देता नहीं हूँ, क्योंकि हमारे लिए उन पे नियंत्रण करना अधिक महत्वपूर्ण है, ना कि जानना कि कितने स्वाद हैं, कितने रस हैं। जो भी हैं, आपको नियंत्रण सब पे होना चाहिए। इन्होंने बड़े रोचक ये उदाहरण दिए, शंका, निंदा, चुगली, आलस, लज्जा, चंचलता, चिंता। तो आप गिनते रह जाएंगे, उनकी गिनती खत्म नहीं होंगी। बहुत विस्तृत है ये भावनाओं की वृत्ति। इसलिए मैंने मनन का विषय रखा था कि थोड़ा सा समय आप दे पाएँ इसको जानने के लिए। जितना ज्ञान होगा भावनाओं का, उतना अच्छा नियंत्रण आएगा। तो बहुत से लोग कहेंगे निंदा तो कर्म हो गया, निंदा तो भावना नहीं है। तो बिल्कुल सही है, निंदा तो कर्म है, उसके पीछे ईर्ष्या की भावना होगी, या कभी कभी हम क्रोध में आकर भी निंदा शुरू कर देते हैं। अब वो ईर्ष्या या क्रोध निंदा के रूप में प्रकट हुआ, इसलिए उसका रस बदल गया। शंका, डर को प्रकट करना शंका है कि मुझे इस बात का डर है कि शायद ये सत्य नहीं है, या शायद ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। तो वो कर्म के रूप में प्रकट होता है। कर्म यानी वाणी के रूप में, ये विचार के रूप में। लेकिन है क्या उसके पीछे? एक तरह का डर है, डर का एक रस है। अब वो डर ऐसा नहीं होगा कि आप भागना शुरू कर देंगे, वो अलग तरह का डर है। तो इस तरह के जो डर हैं वो बहुत से प्रकार हो सकते हैं उसके। एक भय नहीं है, कई भय हैं। जिनकी रुचि हो इस पर मनन करते रहें। मान्यता क्या है, लोग भावनाओं को अच्छा या बुरा ऐसा समझते हैं, और जो उत्तरजीविता में भावनाएं हमें सहायता देती है उनको हम अच्छा समझते हैं। जो आपने बिल्कुल सही कहा है यहाँ पर। और धर्मों और दर्शनों ने उच्च स्तर की भावना और निचले स्तर की भावना इस तरह से गिनाई है। तो यहाँ पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सबसे बड़ी मान्यता भावनाओं के विषय में है, वो है कि ये मेरी है। ये जो भाव है वो मेरा है। मैं क्रोधित हूँ, मैं भयभीत हूँ, मैं ईर्ष्या में हूँ, मैं आलसी हूँ, इस तरह की कुछ जो भी भावना है, मैं प्रेम में हूँ, या मैं दयालु हूँ, मैं कंजूस हूँ। इस तरह की जो वृत्तियाँ और भावनाएं और कर्म मिला जुला जो एक हलवा जो बन जाता है भावनाओं की वजह से मन में, उसको मैं मान लिया जाता है। ये कर्ता भाव है, ये अहम भाव है कि भावना को ही मैं मान लिया। अब ये बात तो ठीक थी कि शरीर को भी मान लिया है, मन को मान लिया है, चित्त को मैं मान लिया है, लेकिन जो उसकी वृत्ति है उसको भी मैं मान लिया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से मतारोपण हमारे ऊपर होता है कि लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि उस दिन मैंने देखा कि तुम बहुत डरे हुए थे, उस दिन मैंने देखा कि तुम बहुत क्रोधित थे। अब यहाँ पे वो भावना प्रत्यारोपित की गई है उस व्यक्ति विशेष पर, और जब वो बालक या वो व्यक्ति सुनता है ये वाक्य, तो उसके मन में भी यही विचार आता है कि हाँ, मैं क्रोधित था, क्योंकि उसमें विवेक नहीं है जानने का कि मैं क्या हूँ और क्रोध क्या है। और कभी कभी अपनी वृत्ति को ही व्यक्ति मैं मान लेता है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं किसी भी खूंटी पर टांगा जा सकता है। मैं शब्द अर्थहीन है, ये जानना आत्मज्ञान है। जो व्यक्ति भावनाओं में ही फंसा है वो उसी में फंसा रहेगा, वो सत्य क्या है नहीं जान पाएगा। इसीलिए हम जब आत्मज्ञान के बारे में बताते हैं, नेति प्रक्रिया करवाते हैं, तो हम पूछते हैं कि यदि ये भावना आप है तो भावना जाने के बाद कौन बचता है? उन भावना का दृष्टा कौन है? हम ये ध्यान दिलाना चाहते हैं उस साधक को कि देखो, तुम भावना नहीं हो, क्योंकि भावना आकर चली जाती है, तुम रह जाते हो। वो क्या है
जो रह जाता है, जबकि ये परिवर्तनशील वृत्तियां आ रही जा रही हैं, उनका दृष्टा तो मैं हूँ, ऐसा हम कह देते हैं। ये आत्मा है, देखो मैं दृष्टा हूँ, ये भी अहम भाव है। इसमें भी एक छोटी सी भावना छुपी है जो बहुत लोग पहचान पाएंगे। इसे हम शांति कहते हैं, इसे हम आनंद कहते हैं। आनंद भावना नहीं है, देखिए, जो एक और तरह की मान्यता है। आपने कहा था आप ध्यान करोगे, आत्मज्ञान होगा तो मुझे आनंद मिलेगा, लेकिन इस तरह की भावना मेरे अंदर नहीं आई। तो आनंद भावनाओं का अंत है। जब चित्त भावना रहित हो जाता है, या भावना इतनी कोमल हो जाती है, इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि अब वो वृत्ति पहचान में भी नहीं आ रही क्या है, तो जो बचता है वो आनंद है, वो भावना नहीं है। फिर भी एक सूक्ष्म भाव बच जाता है वहाँ, क्योंकि भावना तो जैसे कपड़े में ताना बाना होता है, वैसे विश्व चित्त भावनाओं से बना है। होना उसका अर्थ है, यदि कुछ है तो कुछ न कुछ भाव लिए होगा वो। बहुत से लोग कहेंगे देखो पत्थर पड़ा है, उसमें तो कोई भावना नहीं है। कठोरता पत्थर की भावना है, अडिगता पत्थर की भावना है। बहुत से लोग कहेंगे देखो ये पौधा है, इसमें तो कोई भावना नहीं है। जो जानते हैं पेड़ पौधों को, वो उनका भाव देख सकते हैं। आज मुरझाया हुआ है क्योंकि धूप बहुत थी, वो उसकी भावना है। उसमें बहुत सुंदर फूल उगा है, सुगंधित है, खुश दिखता है वो पौधा, वो उसकी भावना है। तो वो कहते हैं जिसकी आंखें होती है वही देख पाता है। और भी बहुत सी मान्यताएं हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप खुद ढूंढ लें। यहाँ तो समय बहुत लग जाता है। सत्य असत्य के बारे में कहा है कि असत्य है लेकिन आवश्यक है, इसलिए हम व्यवहारिक रूप से उसको सत्य मान लेते हैं। इसके बाद शीला का अति सुंदर लेख आया है, सभी से अनुरोध है कि पढ़ लें, बहुत अच्छा है। ये मनन के वीडियो में मैं पूरा लेख पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, 2-3 घंटे का हो जाएगा, इसलिए सब अपलोड किया गया है। और उसकी जो कड़ी है मैं YouTube में नीचे संदेश में सभी मनन के वीडियो के नीचे मैं देता हूँ। तो यदि आपकी रुचि हो और आपने भावनाओं पर मनन किया हो और लेकिन आपको समझ में नहीं आता हो क्या लिखूँ मैं, क्योंकि आप नए नए साधक हैं, तो ये इन साधकों के लिखे हुए मनन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैं तो पूरा पढ़ता नहीं हूँ। मेरा ध्यान तो वहाँ रहता है जहाँ गलती की है उसने, साधक ने, वो मेरे लिए काम की चीज़ है। क्योंकि ये श्रृंखला इसलिए बनाई गई है कि आप करते रहें मनन, और जहाँ पर मुझे गलती दिखे वहाँ मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, इसीलिए वीडियो है। लेकिन जिनको पूरा पढ़ना है वो कृपया ज़रूर पढ़ें। इन्होंने कहा है, उसकी परिभाषा की है कि भावनाएं संस्कारों के रूप में, स्मृति में, बीज रूप में होती हैं, जो हमेशा उसका स्पंदन चलता रहता है। जैसे शरीर मिलता है वो प्रकट होने लगती है, जो बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने कहा कि जो भ्रूण है गर्भावस्था में, वही भावना दिख जाएगी आपको। इससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि उसके पहले भी होगी, बीज रूप में होगी, कारण शरीर में होगी। आप देखिए, जन्म लेना भी एक तरह की भावना का कर्म है। बहुत से लोग कहेंगे इच्छा से जन्म होते हैं, यानी कि वासनाओं से जन्म होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, वासनाओं के बाद भावना आना करीब करीब तय है। उसमें एक कारण शरीर में भावना आती है, भाव लेने की, होने की, प्रकट होने की। बड़ी सूक्ष्म भावना होगी, अब दिखती तो है नहीं हमें, और उसका जन्म होता है, या शरीर के साथ संबंध बनता है, तादात्म्य बनता है, संपर्क बनता है। और इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है कि चित्त में वृत्ति के रूप में दिखाई देती है, और यही इसकी परिभाषा है। इनका अनुभव भी होता है अनेक रूपों में, जिसके मूल रूप से 2 भाग इन्होंने बताए, सुख और दुख, सकारात्मक और नकारात्मक। ये 2 भाग मूल रूप से आप कर सकते हैं, नहीं तो अब तो 100-200 भाग भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा। इन भावनाओं के उभरने पर हम 5 इंद्रिय, मन और बुद्धि से एक रूप हो जाते हैं। ये इनका बहुत रोचक वाक्य है। और अधिक भावना प्रधान हो जाने पर हम भौतिक अस्तित्व में फंस जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसीलिए मैंने कहा था कि आपका विचारों पर नियंत्रण हो या नहीं हो, चिंता नहीं करना है। वासनाओं पर नियंत्रण हो या नहीं हो, छोड़ दो। भावनाओं पर नियंत्रण हो गया तो आप इस संसार से निकल सकते हैं। ये भावनाएं योग मार्ग में एक तरह के विघ्न के रूप में देखी जाती हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग कहेंगे एक तरह की ग्रंथि के रूप में देखी जाती है। ग्रंथि का नाम सुनते ही बड़े बड़े घबरा उठते हैं। मैंने 1-2 बार कहा भी है कि जो पुरुष है उसके लिए सबसे बड़ी ग्रंथि मणिपुर है, लेकिन जो स्त्री है उसके लिए सबसे बड़ी ग्रंथि अनाहत है। क्यों? क्योंकि अनाहत भावनाओं का स्थान है। जब ये प्रश्न करें आप किसी आम व्यक्ति से कि भावना कहाँ है, तो वो अपनी छाती की ओर इशारा करेगा, यहाँ मुझे सब यहाँ पर महसूस होता है, हृदय में।
वो हृदय की ओर नहीं इशारा कर रहा है, वो अनाहत की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि अनाहत तो भौतिक नहीं है, अनाहत तो पराभौतिक है, सूक्ष्म है, लेकिन उसका एहसास तो वही होता है शरीर में, उसके क्षेत्र जहाँ पर है वहाँ पर एहसास होता है उस भावना का, अनाहत में होता है। और क्योंकि भावनाएं कर्म को जन्म देती है, प्रेरक हैं कर्मों की, तो अनाहत को कर्म का स्थल भी बताया गया है। अब मेरा तो योग मार्ग से इतना संपर्क नहीं बचा, तो जो योगी है इसको बहुत अच्छे से इस बात पर प्रकाश डाल सकता है। मैं तो आपको परत का नाम बता दूंगा कि देखो भाई ये परत है, ये भाव प्रेरण प्रक्रिया चलती है, जिसको योगी अनाहत कह दे, जो भी कहना हो कह दे, हमें तो ये सामने दिखाई देता है। हमारा अप्रोक्ष अनुभव यही है जो आप सभी का होगा। और स्त्रियों के भावना प्रधान होने की वजह से ये ग्रंथि का रूप ले लेता है। अब वो छोड़ नहीं पाते भावनाओं को और उनसे कर्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ भावुक लोगों का अस्तित्व ही भावना है। यदि उनके मन में 5 मिनट में कोई भावना नहीं आए तो कुछ ऐसा कर लेते हैं जिनकी भावना आ जाए। जैसे आपने देखा होगा बुद्धिजीवी है, यदि उनके मन में कोई विचार नहीं आ रहे हैं तो उनको लगता है मैं तो जीवित ही नहीं हूँ, तो कुछ पुस्तक उठा लेते हैं, पढ़ने लगते हैं, कोई वीडियो चला देते हैं जिसमें कुछ बुद्धिमानी की बात बताई गई है। इसी तरह से भावुक लोग हैं, कुछ न कुछ स्थिति उत्पन्न कर लेते हैं कि भावना को उनका भोजन मिलता रहे, भावना को खिलाते पिलाते रहते हैं दिन भर। तो ये अलग विषय है जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, लेकिन ये आप सभी का अनुभव होगा कि ऐसा होता है। और जो ऐसा होता है उसकी संसार से मुक्ति संभव नहीं है। इस ग्रंथि को काटने का प्रयास करें। भावना का कारण क्या है? इन्होंने लिखा है कि अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मनुष्य को भावना मिली है, और ये पूरी तरह सही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है। भावना के बिना अस्तित्व नहीं होगा, ये विकास क्रम नहीं चलता यदि भावना नहीं होती। तो बड़ी प्राचीन वृत्ति है जो विचार की वृत्ति है, बुद्धि है, अमूर्त विचार हो गए, कल्पना या कला हो गई, ये बाद में आया है, ये नई परत है, एकदम नई बनी है, मनुष्य में ही दिखती है। लेकिन भावनाएं सभी पशु पक्षियों में मिलती है। जो सबसे गिरा हुआ जीव होगा उसमें भी भावनाएं होती है, नरक में पड़ा होगा वहां पर भी उसकी भावना होगी। इसके बिना ये रचना बनती ही नहीं। ध्यान रखिए, भावनाओं पर यदि आपकी विजय हो गई तो बहुत बड़ी विजय है ये। भावनाओं से पराजित होना बहुत बुरी बात है, शर्म की बात है। और यदि भावनाएं आपके वश में आ गई तो ये सारे संसार को आप उंगलियों पर चला सकते हैं। सभी भावना है, देखिए इसको एक तरह से आप इस तरह से देख सकते हैं, सभी कुछ भावना है। भावना कैसे चलती है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छा विवरण लिखा है कि चित्त या स्मृति, उससे मन में ये तरंग आती है, उसके बाद मस्तिष्क या स्नायु तंत्र में प्रकट होती है, जिसको कि आप उपकरणों से माप भी सकते हैं। जो आप मनोविज्ञान के प्रयोग देखेंगे, इनके वैज्ञानिक प्रयोग देखेंगे, वो जो पैटर्न बनता है मशीन पर, वो देख के बता सकते हैं किस तरह की भावना चल रही होगी इस व्यक्ति के मन में। बड़ी स्थूल है भावना। उसके बाद स्नायु तंत्र से शरीर की मांसपेशियों की गति में बदल जाती है। ये प्रक्रिया इन्होंने लिखी है। अब ये देखने के बाद आपको कोई प्रक्रिया देखने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी सटीक बात लिखी है इन्होंने, शीला ने। इन्होंने एक और चक्र भी बताया है जो जिसके बारे में मैंने अभी भी कहा था कि स्मृति से विचार, विचार से भावना, भावना से विचार, और विचार से फिर भावना, इस तरह के चक्र चलता रहता है। और ये एक और यहाँ पर शब्द डाल सकते थे कि अनुभव, इंद्रियों जनित अनुभव जो है वो भी इस चक्र में जैसे आग में घी का काम करता है, जो पवन ने लिखा था। तो प्रक्रिया सरल सी है, लेकिन आप उसको पेचीदा कर सकते हैं। आपकी दृष्टि पर है, आपकी सूक्ष्म कितनी दृष्टि है, आप उसको उस प्रक्रिया में आप जटिलता ला सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वो सब देख प्रक्रिया जानकर आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि उस पर नियंत्रण करके होगा। प्रक्रिया जानने से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है नियंत्रण कैसे करना है। जैसे इन्होंने यहाँ पे कहा है कि विचार से भावना जन्म लेती है। तो यदि आप जान गए कि विचार बीज है, तो विचारों पर यदि आपका नियंत्रण हो गया, भावनाओं पर नियंत्रण हो जाएगा। इसलिए मनन में मैंने ये कैसा प्रश्न रखा है कि यदि आप प्रक्रिया जान जाते हैं तो उसको फिर नियंत्रित कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। यदि आप प्रक्रिया ही नहीं जानते तो क्या नियंत्रित करेंगे, कहाँ नियंत्रित करेंगे? चक्र चलता रहेगा फिर।
इन्होंने ये भी लिखा है कि ये संतुलन नहीं हो पाए, अनियंत्रित हो जाए तो उन्माद या पागलपन बन जाता है, जो बिल्कुल सही है। पागल किसको कहते हैं? जिसकी भावनाएं अनियंत्रित चल रही हैं, वहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है, या तो वो रचनाएं भ्रष्ट हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, या फिर वो जो भावेंद्रियां हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। अब यहाँ पर एक और मैं आपको बात बताता हूँ, लेकिन बहुत विस्तार में नहीं बताऊँगा, कि जो भावेंद्रियां हैं केवल इस व्यक्ति की भावनाएं नहीं पकड़ती, वो विश्व चित्त में कहीं भी जो भी भावनाओं पकड़ सकती हैं। ये बहुत लोगों का अनुभव होगा कि आपका कोई परिचित है, मित्र है, या फिर पति है, पत्नी है, वो दुखी है और वो किसी और शहर में है, आप देख भी नहीं पा रहे वो कहाँ पर है, लेकिन आपका मन कहता है कि शायद ये व्यक्ति दुखी है आज, शायद इसका भाव आज ठीक नहीं है, और आप फ़ोन कर देते हैं। पता चलता है कि हाँ, सही में कुछ गड़बड़ है, वहाँ पर कुछ बुरा हुआ उसके साथ और अब उसका मूड अच्छा नहीं है। तो ये भावेंद्रियाँ आपकी इतनी संवेदनशील हो सकती हैं कि आप किसी के भी भाव पकड़ सकते हैं। और ऐसे लोगों को हम सोचते हैं कि ऐसे लोगों के पास सिद्धियाँ हैं, लेकिन ये सिद्धि नहीं है, केवल विकास क्रम अच्छा हो गया है उनका, और किसी संस्कार की वजह से, किसी प्रयोग की वजह से, किसी आध्यात्मिक साधना की वजह से वो इस योग्यता के साथ पैदा हुए हैं। तो इस पर आपको विश्वास नहीं करना है, प्रयोग करना है। और भावना कब प्रकट होती है? तो इन्होंने वही लिखा है कि शिशु के पैदा होती ही भावना प्रकट होती है, जो कि मैंने कहा है कि मैं एक चरण और आगे गया हूँ। मैंने कहा है कि पैदा होने के पहले भी होती है, लेकिन जैसे जैसे शिशु विकसित होता है भावनाएं भी विकसित होती हैं, और एक प्रौढ़ व्यक्ति में, समझदार व्यक्ति में भावेंद्रियां विकसित हो जाती हैं, जब हाँ वो अपने अंदर क्या चल रहा है कर्म करने से पहले जान सकता है, देखी जा सकती भावनाएं। देखने का अर्थ ये नहीं कि उसको कुछ आंखों से स्थूल रूप में देखा जाए, उसका अनुभव हो सकता है, जो कि सभी का अनुभव है। बस उस कर्म में बदलने से पहले, यहाँ तक चेहरे पर प्रकट होने से पहले भी देखा जा सकता है। ये साधक ही कर सकता है। भावना कहाँ है? तो इन्होंने लिखा है चित्त की हर परत में रहती है, और फिर उन्होंने चक्रों के बारे में बताया कि कहाँ पर कौन सी भावना रहती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि भावना हर जगह है, तो क्यों ना हो हर चक्र में, हर परत में उसकी अपनी भावना हो सकती है। जिससे किसी दिन मैंने बताया था, शायद बुद्धि के मनन के भाग में मैंने बताया था कि हर परत में अपनी बुद्धि होती है, और जो सूक्ष्म अवस्था की श्रृंखला है, मैंने ये भी बताया था कि हर परत की, चाहे वो सूक्ष्म परत क्यों ना हो, अपनी स्मृति और अपनी बुद्धि होती है। तो इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हर परत की एक भावना होती है। अधिकतर हम इतने विस्तार में जाते नहीं हैं, इतने गहरे जाते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आपने मनन किया है, इनका मनन बहुत गहरा है। देखिए, भावना अव्यक्तिक है, इन्होंने लिखा है, विश्व चित्त में होती है। भावना असंख्य है, इन्होंने लिखा है, और इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया है, प्राथमिक भावनाएं, माध्यमिक भावनाएं, सकारात्मक, नकारात्मक, अस्पष्ट, आदि आदि आदि। तो आप ये ज़रूर पढ़ लें, ये बहुत काम की चीज़ है, इन्होंने लिखी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने हिसाब से वर्गीकरण कर सकते हैं। कुछ लोगों ने 4 लिखी हैं, कुछ लोगों ने 10-15 लिखी है, कुछ लोगों ने 9 रस बताए हैं, कुछ लोगों ने 50 रस बताए हैं। ऐसे ही इन्होंने भी अपना वर्गीकरण दिया है। जिसको जो अच्छा लगे वर्गीकरण कर सकता है। क्यों हम वर्गीकरण करना चाहते हैं? क्योंकि हम फिर जान सकते हैं कि मेरे मन में ये जो उठा है ये है क्या। वर्गीकरण से बुद्धि प्रकाशित हो जाती है। हाँ, ये नकारात्मक भावना उठी है, हाँ ये सकारात्मक उठी है, ये नीच भावना उठी है, ईर्ष्या की, क्रोध की भावना उठी है, या ये उच्च भावना उठी है, करुणा की, दया की, जिज्ञासा की। इस तरह से आप अपना वर्गीकरण कर लेंगे तो आपको ये विवेक आ जाएगा कि कौन सी भावना होने दूं, चलने दूं, कौन सी रोक लूं। रोका जा सकता है भावनाओं को। कर्म रोक दें, भावना रुक जाती है। कर्म करते रहें तो भावना बलशाली होती जाती है, वो आपका भाव हो जाता है। फिर आपने देखा होगा कुछ लोग हमेशा गुस्से में होते हैं, क्यों? हमेशा वही प्रकट करते रहते हैं, उनके चेहरे पर लकीरें भी गुस्से की हो जाती हैं। कुछ लोग हमेशा डरे होते हैं, चिंतित होते हैं, तो उनके चेहरा देखकर ही बता सकते हैं कि इसने सारा जीवन चिंता में ही बिताया होगा। तो जितने कर्म होंगे उतनी शक्तिशाली भावनाएं होंगी, और उनका वर्गीकरण करने से हमें एक जगह मिल जाती है जहाँ पे हम उसको तोड़ सकते हैं, वो चक्र भावना और कर्मों का। इन्होंने सत्य असत्य के बारे में लिखा है कि असत्य है, क्यों? क्योंकि बदलती रहती है, आती जाती है, जो बदलता है वो सत्य नहीं होता। तो बहुत अच्छा लेख लिखा है, और आगे अब मेरा कहने का कुछ बचता नहीं है भावनाओं के बारे में, जो मैंने बीच बीच में अपने भी विचार आपको बता दिए हैं।
तो जिन लोगों से ये मनन छूट गया हो वो ये सब पढ़ लें, ये वीडियो देख लें पूरा। और मैं तो ये भी कहूँगा कि इस पर मनन करते रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और स्त्री जाति के लिए बहुत आवश्यक है। मैंने देखा है स्त्री जातियों में भावनाओं का ज्ञान शून्य है, जैसे कि मैंने बताया इसको ग्रंथि कहा गया है। तो जिन्होंने स्त्री शरीर लिया है वो मान के चलें कि भावना से छुट्टी नहीं होगी, भावना प्रधान जीवन रहेगा, लेकिन आप उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। भावनाओं को नष्ट करना नियंत्रण नहीं है, कौन सी भावना कब प्रकट करनी है ये नियंत्रण है। पत्थर बन जाना कि अब तो कोई भावना आने ही नहीं दूंगा मैं, अब तो एक आंसू भी नहीं बहना चाहिए, ये मूर्खता है। यानी इसको नियंत्रण नहीं कहेंगे, ये तो नष्ट करना है वो अच्छी खासी वृत्ति को आपने जो विश्व चित्त का तोहफा है हमें मिला है, उसको नष्ट नहीं करना है, उस पर नियंत्रण करना है। उचित अनुचित का भेद आपको आ जाना चाहिए बस। क्या मेरा संपूर्ण जीवन भावनाओं के वश में चला गया है, भावनाओं के पंजे में मैं रहता हूँ या रहती हूँ? इस बात पर विचार करें और इससे निकलने का, इस भावनाओं के चंगुल से निकलने का क्या मार्ग है, इस बात पर विचार करें। मैं आपको बता देता हूँ मार्ग बहुत आसान है, बुद्धि का प्रयोग करना है। हमेशा भावनाओं के वश में कार्य नहीं करना है, जो आवश्यक कार्य है कम से कम वो बुद्धि के प्रयोग से करना है। और भावनाओं के आवेश में कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, उनको आकर जाने देना है। और जब भावना आकर अपना काम करके चली जाती है शरीर में प्रकट होके, उसके बाद बुद्धि आती है। ये आप सभी का अनुभव होगा कि बुद्धि थोड़ी देर से आती है, क्योंकि नई नई योग्यता है, नई नई सिद्धि मिली है। और बहुत से लोग विकसित नहीं है बुद्धि, तो पहले बुद्धि नहीं आती, पहले भावना आती है। कुछ भी उसको कारण मिल जाए तो पहले तो भावना प्रकट होती है। और इसमें जैसे उन्होंने लिखा था कि अहंकार एक बड़ा कारण है भावनाओं को प्रकट करने के लिए। भावनाओं से अहंकार बलशाली होता है। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं ऐसा हूँ, मैं दम भी हूँ, मैं बड़ा हूँ। अब ये अहंकार ही तो है, लेकिन इसके पीछे भावना भी है। तो जब ये आकर चला जाए उसके बाद बुद्धि आती है, उसके बाद बुद्धि को मौका मिलता है चित्त के पटल पर प्रकट होने का, हमारी चेतना में आने का। बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए। बुद्धि चेतना से प्रखर होती है, जितनी चेतना होगी उतनी बुद्धि होगी, जितनी बुद्धि होगी उतनी चेतना होगी, जितनी चेतना होगी भावनाएं उतने नियंत्रण में होगी। भावनाओं की चेतना बना के रखें। चेतना ही कुंजी है, चेतना ही स्वभाव है। बहुत सुंदर शब्द है ये स्वभाव। मेरा स्वभाव क्या ये भावनाएं हैं जो उठती गिरती हैं, जो आती जाती है, जो कर्म करवाती है, जिसके फल भी भावनाएं हैं? नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। स्व का भाव होना है, देखना है, दृष्टा है। चैतन्य मेरा भाव है। मैं कैसा हूँ? मैं चैतन्य हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ। मैं अस्तित्व स्वयं हूँ जो शून्यता है, जो इस रूप को देख रहा है, जो भाव के रूप में दिखता है। यही मेरा स्वभाव है, यही मेरी भावना है। इस भावना को जानिए, यह आत्मज्ञान है। और अगला विषय मैंने आपको दिया है समर्पण, जो भावना से बहुत करीब है, बहुत निकटता है भावनाओं से समर्पण की। और भक्ति मार्ग में जैसा कि शीला ने लिखा भी था, भावनाओं का बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि समर्पण का बहुत महत्व है। जब तक भावनात्मक स्तर पर समर्पण ना हो जाए उसको समर्पण नहीं कहते हम। तो इसके बारे में मैं और कहूँगा और आप लोगों के सबके उत्तर में पढ़ूंगा मनन के अगले भाग में 7 दिन बाद। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।